अच्छा लग रहा है विजय प्रकाश जी, लेकिन देखिए आंकड़ों के हिसाब से बड़े कमजोर लग रहे हैं आप। आशीष बलिदानी जी बता, आशीष बलिदानी जी कुछ सेंधमारी हो रही है क्या? कुछ सेंधमारी हो रही है बिहार विधानसभा अध्यक्ष के पद पर? देखिए कितना कॉन्फिडेंस के साथ विजय प्रकाश जी कह रहे हैं कि कल तो हारना तय है विजय सिन्हा जी का। विजय सिन्हा जी तो लायक ही नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं। नहीं रुके, आप बोलने, अब हो गया आपका वक्त हो गया विजय प्रकाश जी। आशीष बलिदानी जी को बोलने दीजिए। आशीष बलिदानी सुन पा रहे हैं? बोलिए आप। हम इसलिए बोल रहे हैं, विजय प्रकाश जी जैसे लोग सिर्फ सपना देखते हैं और उन्हें यह नहीं पता है कि जिस प्रकार से महागठबंधन दावा कर रही थी और उसका दावा किस प्रकार से टाई फिस हो गया और 125 सदस्यों के बल पे हम लोगों ने सरकार बना ली, और आज जिस प्रकार से 12 बजे विजय प्रकाश जी की हत्या करके विजय गिरवान में झाँक कर देखिए। विजय प्रकाश जी आप एग्जिट पोल तक लोकतंत्र सुरक्षित था, एग्जिट पोल के बाद लोकतंत्र की हत्या हो गई। आप बोलते रहिए बलिदानी, फिर मौका नहीं मिलेगा, बोलिए जल्दी से, क्योंकि आफ्टर ब्रेक में किसी को रोकने वाला नहीं हूँ, जिनको जहाँ मौका मिलेगा बोल दीजिएगा। विजय प्रकाश जी आप ऐसे नेतृत्व सत्ता के अंदर आप काम कर रहे हैं जिसके लिए यह कहावत चरितार्थ होती है, अधजल गगरी छलकत जाए। आपके अंदर किसी भी प्रकार का नॉलेज नहीं है और डिबेट में आप आकर बैठ गए हैं। अरे सुनिए पहले, जब तक किसी को सुनिएगा नहीं आप बोल नहीं पाइएगा। आप जैसे लोग डिबेट में आके बैठते क्यों, हमको ये समझ में नहीं आता है। अरे आपके बातों को पूरे प्रदेश ने सुन लिया, आपको सुन लिया गया। अरे आप तो चुप हो जाइए, हमारे बातों को आप सुन लीजिए। आपके बोलिए अपनी बात जल्दी से बोलिए बलिदानी, जल्दी से बोलिए, मालूम चला वक्त निकल गया, फिर हम धनोज जी के पास हम आ जाएंगे। देखिए वक्त के दामन में गुंजाइश कम है, लेकिन बिहार में एनडीए के पास है 125 सदस्यों की संख्या हमारे पास है, एनडीए गठबंधन मजबूत है और इस बार चलिए ठीक है बलिदानी जी हम आते हैं। ठीक है, आप जो कह रहे हैं वाकई में आंकड़ों के हिसाब से तो दम है आपकी बातों में बलिदानी जी, दम है आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन विजय प्रकाश जो कह रहे हैं आंकड़ों के हिसाब से तो दम नहीं है। लेकिन पता नहीं कोई खबर लगी होगी इन्हें, धनोज जी कोई खबर लगी होगी, अभी तक हम लोग के पास तो कोई खबर नहीं है। क्या कि मीडिया वाले भी अपने आप को कहते हैं ना कि सबसे पहले हमारे पास खबर आती है, जी हमारे पास तो कोई खबर नहीं है। जैसे विजय प्रकाश का आपने सुना, सुनिए बलिदानी जी, विजय प्रकाश जी अब चुप हो जाए, धनोज जी को सुने, जब हम बात बोलिए चुप हो जाएंगे। तो नंबरों के आंकड़ा से देखिए क्या होता है। जो हम पहले कर ले एनडीए का बात, एनडीए में दो दल जो है ना उस पर पूरे विश्वास नहीं किया जा सकता। मुकेश सहनी की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी, उसके पीछे रीजन है अवसरवादी हैं दोनों। हाँ नहीं, उनके पीछे ये लोग इनके साथ ही थे ना, तो इनके जो वार्तालाप होते रहते, लेकिन नीतीश जी जिस तरह से गलबैया किया जीतन राम मांझी जी की तरफ, तो एक अलग। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, जदयू तो अभी बोल रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर जदयू भी खपा है। खपा इसलिए है कि इनके मनपसंद कोई विधान, बोलने तो दीजिए सर। आप राजनीतिक विश्लेषक नहीं, एक मिनट रुकिए, आपको ज्योतिष होना चाहिए था। अरे नहीं सुनिए तो, बोलने तो दीजिए पहले। अरे रुपये है क्या बलिदानी साहब सुनिए, ज्योतिष नहीं है, ये राजनीतिक विश्लेषक ही हैं और आंकड़ों की बात कर रहे हैं। सुनिए आप, भारी पड़ रहा है, बोलने दीजिए। आंकड़े देखिए, नीति जारी नहीं किया है, आप बोलते लीजिए सर, बोलने दीजिए उनको, आप भी बोलिए। नीति जारी कर ली, नीति जारी नहीं किया गौरी शंकर जी, और इनके पास भी संख्या जो है वो पर्याप्त नहीं है अगर देखा जाए तो, क्योंकि 110 जिसमें से 2 विधायक का शपथ नहीं हुआ है, तो आरजेडी को कहीं न कहीं पहले शपथ करवाना चाहिए। जो 2 सदस्य है, बहुत मुश्किल है, अभी मुश्किल है, तो आप उसको तो रखिए साइड में। दूसरी बात, अगर व्हिप जारी नहीं होता है तो ऐसे में जो बिहार में प्रभाव वाली जो नेता है, प्रभावशाली नेता, और उसके संपर्क में जो अप्रभावशाली नेता है वो झुकेगा ही। लेकिन देखिए, नहीं धनुष, मैं इस बात से थोड़ा सहमत नहीं हूँ। इसलिए सहमत नहीं हूँ कि चुनाव से लेकर के अब तक एनडीए के अंदर की जो एकता है, आपको कहीं से कोई खबर लगी उसकी एकता में किस तरह की कोई गड़बड़ाहट दिख रही हो, किस तरह का कोई खटपट दिख रहा हो? अभी तो सब एक साथ कह रहे हैं, चाहे हम वाले से पूछिए या वीआईपी वाले से पूछिए, जनता दल यूनाइटेड या फिर बीजेपी, तमाम नेता कह रहे हैं कि हम लोग साथ में हैं। और अनिरुद्ध जी लगता है इस बात को और पक्के तौर पर क्लियर कर पाएंगे। देखिए, बिहार के अंदर
सबको पता है कि नीतीश कुमार जी की सरकार है और उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए सरकार वहां पे साफ सुथरे ढंग से काम कर रही। आने वाले 5 साल तक नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चीफ मिनिस्टर रहेंगे कैसे कि 125-26 आंकड़ा हमारे पास में है। और विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, मैं एक बात से सहमत हो सकता हूं, भाई वैचारिक रूप से वो हमारी विचारधारा को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए आरजेडी ने अपना एक कैंडिडेट उतारा। लेकिन अगर वो कहें कि कपोल कल्पना देखें तो विजय प्रकाश जी को यह सोचना चाहिए कि लालटेन बुझ चुकी है, वहां से तेल निकल चुका है। विजय प्रकाश जी, आप गलत दल में प्रकाश पुंज लेके बैठे हैं, आपको कहीं और होना चाहिए था। आप जैसे विद्वान व्यक्ति को वहां क्यों आप बैठे हैं कि जहां पे लालटेन बुझ चुकी है, केरोसिन तेल है नहीं उसमें, एलईडी बल्ब जेडीयू और बीजेपी का जल चुका है। नीतीश कुमार ने अब बिहार के अंदर का बा, नीतीश कुमार सरकार बा, तो स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है। आप एक कपोल कल्पना कर रहे हैं विजय प्रकाश जी केवल। विजय प्रकाश जी को मालूम होना चाहिए कि लालटेन के प्रकाश में आज बिहार का विकास नहीं हो सकता है। विजय प्रकाश इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप काहे तेजस्वी यादव के केरोसिन में आप भाई आप देखिए, केरोसिन तेल में राहुल गांधी ने पानी मिला दिया है, अब वो वहां पे लालटेन नहीं जलने वाला है। तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है, सबको पता है कि सत्ता पक्ष ही जीतती है। आप एक एग्जाम्पल उदाहरण दीजिए जहां सत्ता पक्ष चुनाव नहीं जीती है। हाँ, वैचारिक रूप से कोई खड़ा करता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। समर्थन की बात आती है कि चलो ठीक है, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर कोई किसी उम्मीदवार को समर्थन दिया जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर एनडीए के उम्मीदवार हो। देखिए सुनिए जी, चलन कैसे चला, ये ज्यादातर चलन जब लोकसभा चुनाव हुआ था 1998, जब बीजेपी दोबारा सत्ता में आई थी, एनडीए गवर्नमेंट बनी थी, तो उसमें उस टाइम पे पहले क्या होता था कि कांग्रेस सत्ता में रहती थी और उसमें जो भी विपक्ष होता था निर्विवाद रूप से समर्थन दे देता था। जब पार्टियां समर्थन 13 महीने के लिए, जब भाजपा सरकार, एनडीए सरकार, अटल जी पीएम बने, उस टाइम लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना था। अब जब लोकसभा चुनाव हो तो उस टाइम ये कहा गया कि भाई सब लोग समर्थन में, आज सबको पता है कि सत्ता पक्ष के साथ ही लोकसभा अध्यक्ष बनेंगे क्योंकि उन्हीं के पास संख्या बल होता है। लेकिन उस टाइम पर कुछ बदलाव हुआ, सुनिए एक मिनट। उस टाइम पर क्या पहले ये होता था, अध्यक्ष दे देते थे रूरल पार्टी को, उपाध्यक्ष सर्वसम्मति से देते थे विपक्ष को। ये जिस टाइम की ये बात कर रहे हैं अब, लेकिन सुनिए ना, बीजेपी वाले सारे ट्रेंड को चेंज नहीं, बीजेपी नहीं, बीजेपी ने कोई ट्रेंड नहीं चेंज किया। लोकसभा एनडीए की गवर्नमेंट, जब अटल जी की सरकार आई, जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आई, मतलब हर सीट पर के विरोध में खड़ा करके कैंडिडेट, हर सीट पर एनडीए, हर सीट पर बीजेपी, उनके विरोध मुझे लगता है यूपीए ने खड़ा करके कैंडिडेट कर दिया है। यूपीए ने किया। बिहार में भी परंपरा, सुनिए, और कोई बिहार में परंपरा की बात नहीं है। मैं रुकूंगा मैं एक ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के लिए आप तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहें। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, चर्चा और भी करेंगे क्योंकि और भी कई जवाब लेने बाकी है। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। खाओ खिलाओ और फिक्र को भूल जाओ, फिटनेस हेल्थ ऑयल के संग अब रिश्ते बनाओ। गाय सिर्फ 2 अक्षर नहीं, हमारी संस्कृति का आधार है। भारतीय संस्कृति में गाय को मां का दर्जा देते हुए गोमाता कहा गया है। उत्तर प्रदेश का देश में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है और गोवंश का इसमें सर्वाधिक योगदान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोवंश के संरक्षण एवं उसकी देखभाल को हमेशा से प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री का पद संभालते ही प्रदेश में अवैध स्लॉटर हाउस को प्रतिबंधित किया एवं निराश्रित व बेसहारा गोवंश को आश्रय देकर पहली बार गोवंश के संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाए। गोवंश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने गोवध निवारण अध्यादेश लागू किया है।
इस कानून की मदद से अब गोवंश की तस्करी, अवैध परिवहन से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में जुड़े अपराधियों का बचना नामुमकिन होगा। गोवंश संरक्षण हेतु संकल्पित उत्तर प्रदेश सरकार। घर में आएंगी खुशियाँ जब दूध की नदियाँ बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। बिहार स्पीकर के चुनाव पर घमासान बचा है कि बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा। महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया और साथ ही साथ एनडीए की तरफ से, लेकिन ऐसे महागठबंधन एनडीए को एक साथ देखने की जरूरत नहीं है। दरअसल एनडीए में बीजेपी की तरफ से खड़ा किया गया और महागठबंधन में आरजेडी की तरफ से खड़ा किया गया। आरजेडी के नेताओं का कहना है कि विजय सिन्हा सर्वमान्य नहीं है और बीजेपी का कहना है कि आपने अगर अपने तरीके से उम्मीदवार को खड़े आपने किया है तो आपके पास बहुमत है। किस आधार पर आपने उम्मीदवार को खड़े किए हैं, क्योंकि आपके उम्मीदवार का हारना तो तय है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनके पास जाएंगे। नेता बीजेपी अनिरुद्ध सिंह, धनोज कुमार राजनीतिक विश्लेषक, विजय प्रकाश आरजेडी के नेता, जनता दल यूनाइटेड के नेता आशीष बलिदानी जी इस वक्त हैं। धनोज, एक बात बताएं, थोड़ा सा मैं इस बात को दूसरे तरीके से समझना चाह रहा हूँ कि बिहार में बहुत ही आसान होता है कि सर्वसम्मति से चुनाव करा लीजिए, लेकिन क्या है, किस तरह की छटपटाहट है महागठबंधन के अंदर अधिक दिख रही है। छटपटाहट इसलिए दिख रही है कि उसे लगता है कि कहीं से कोई पद हासिल हो जाए, बस कहीं से कोई जीत मेरे हिस्से में आ जाए, ताकि जनता को हम बता सकें कि आपका जो मैंडेट है उसे कुछ हम न्याय दिला सके। मैंडेट तो ऐसे मिला नहीं सरकार बनाने के लिए। क्या इस तरह की छटपटाहट है या फिर नीतीश कुमार की सरकार बन जाने के बाद की छटपटाहट है, या क्या है? थोड़ा सा बहुत इस समीकरण को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अध्यक्ष का चुनाव, लेकिन पूरे बिहार की सियासत को समझी जा सकती है यहाँ से। देखिए गौरी शंकर जी, थोड़ा जो नजरिया जिस तरह से मैंने रीड किया, जो मैं देख रहा हूँ, अभी एक घटना घटी शिक्षा मंत्री को लेके। तो उस टाइम शिक्षा मंत्री को जब इस्तीफा देना पड़ा सीएम से मिलने के बाद, तो विपक्ष के जो जितने भी नेता है वो हमलावर हो गए। उनको लगा कि हम इसको, अब एक शब्द आता है, नहीं, उन्हें लगा कि मैंने ही करवाया। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। उनको लगा कि ये जो सिक्का मैंने फोड़ा ना, ये मैंने ही अपने मुंडी से फोड़ दिया। तो वो लग रहा है कि जिस तरह से, और जैसे भी जब चुनाव जीत जाते हैं, शपथ के बाद एक प्रक्रिया होती सदन की, सदन के अंदर ना एक बैठने का प्रक्रिया होता, लेकिन वो सब प्रक्रिया अभी नहीं गुजरा। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के नेता जो ने खार खाए हुए हैं। जिस तरह से अभी जी विजय प्रकाश जी बोल रहे थे कि वो ठीक नहीं है व्यवहार से, तो व्यवहार तो इनके तरफ से भी ठीक नहीं है। अगर आज मान लीजिए, देखिए दो नेता जो भागे इनका दल छोड़ के, जो भी एनडीए में है, जीतन राम मांझी और प्रोफेसर कुशवाहा जी, तो कहीं ना कहीं इन बातों पर चर्चा, देखिए राजनीति चर्चाओं का घर है। चर्चा इसलिए होता है अगर लहजा ठीक रहता। भारतीय जनता पार्टी में थे नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी तो पहले भारतीय जनता पार्टी में तो थे। लहजा जो है आज भी, अगर महागठबंधन अपना लहजा ठीक करे, लहजा का, विजय प्रकाश जी 2 मिनट रुक जाइए चुपचाप, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनूंगा बहुत धैर्य से। ये बात सही कर रहे हैं, पूरी बात सुनिए। बात ये नहीं है, विचारधारा जो है, विचारधारा में सुझाव को समायोजित कर लिया जाता है, तो विचारधारा दिन प्रतिदिन मजबूत हो जाता है। जैसे बीजेपी आज बिहार में मजबूत हुआ, बीजेपी सेकंड पार्टी है। विजय प्रकाश जी, आपसे आग्रह है टीवी चैनल पर जंगल राज का दृश्य मत दिखाइए। बिल्कुल, मैं लहजा की बात कर रहा हूँ। लहजा देखिए, तेजस्वी यादव जी की कमियां बहुत है। तेजस्वी यादव जो है ना, उग्र हो जाते तुरंत, वो सोचते समझते नहीं है। उसके पीछे कारण है। कारण क्या है? जो उसके पास ऊपरी नॉलेज है, आंतरिक नॉलेज नहीं है। आंतरिक नॉलेज का मतलब ये होता है कि अगर वो ज्यादा पढ़े लिखे होते तो ज्यादा संयम से काम लेते। अभी जरूरत है संयम से काम लेना। अगर कैंडिडेट उतारा है, कल को अगर मान लीजिए एनडीए जीत गया, तो इसकी खामियाजा महागठबंधन को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे विपक्ष ऐसे काम करवाते हैं सत्ता पक्ष से, वो काम उसका नहीं होगा। नहीं, लेकिन देखिए कई लोग इस तरह की बात भी कर रहे हैं। क्यों, क्या अनिरुद्ध जी, इस तरह की बात भी सामने आ रही है कि विजय, एक मिनट रुकिए, विजय सिन्हा को उम्मीदवार इसलिए बनाया गया कि अध्यक्ष पद देकर किसी खास विशेष जाति को खुश करने की कोशिश बीजेपी को करनी थी, क्योंकि उनकी तरफ से भारी संख्या में वोटिंग हुई, बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। तो एक
एक पद दे दिया जाए, उसी बहाने उस पूरे, क्या इस तरह का एक सोच है? क्योंकि देखिए विपक्ष तो यही कह रहा है। दूसरी चीज ये है, दूसरी चीज है कि विजय सिन्हा को जो आपने उम्मीदवार बनाया, दरअसल जो अवध बिहारी चौधरी हैं उनके मामले में उनकी उम्मीदवारी कहीं नहीं बैठती है। प्रोफाइल के हिसाब से कह रहे हैं, सीनियरिटी के हिसाब से बात भी कर लें। नंद किशोर यादव भी आपकी पार्टी में थे, उनको आपने दरकिनार कर दिया। शुरू तो वही चल रहा था कि वही बनेंगे अध्यक्ष। यहाँ पर पॉलिटिक्स तो दिख रही है। देखिए, ऐसा नहीं कि आप जितने सिंपल तरीके से बोल रहे हैं और हम सब सिंपल तरीके से वैसे ही लेंगे, ऐसा नहीं है। सिंपल नहीं, मैं कह रहा हूं विधानसभा है, विधानसभा में कौन बैठता है? राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिक प्रतिनिधि बैठते हैं। जनता के प्रतिनिधि जो होते हैं वो राजनीतिक दल के होते हैं। यहाँ पर जब सरकार आई तो सरकार में कई ऐसे चेहरे होते हैं, नए पुराने जाते हैं। सुशील मोदी जी गए तो दूसरे 2 चेहरे आ गए, तो तमाम चीजें चलती हैं। ये जो नाम है ये नीतीश कुमार जी ने कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में, जो वहां के प्रतिनिधि उनके बीच में चुना हुआ नाम है। ये नाम रखा गया है। अब जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दल है तो उनका कुछ राजनीतिक समीकरण तो होता ही है ना। अब कोई ऐसा हर व्यक्ति तेजस्वी और तेज प्रताप यादव तो है नहीं कि उनकी राजनीतिक सूझबूझ नहीं है, तो इसमें कोई अबोध प्रश्न तो है नहीं। ये तो सर्वविदित है, सामान्य रूप से पटल पे है कि भाई राजनीतिक दल हैं, उन्होंने आपस में कुछ किया होगा, वार्तालाप किया होगा, चर्चा किया होगा, उसमें ये नाम निकल के आया होगा कि जेडीयू और बीजेपी ने जब आपस में हम और बीआईपी मिले होंगे तो उन्होंने किया होगा, मंथन किया होगा कि भाई कौन सा नाम जो है वो नाम इसमें उचित लगता है, तो उनको लगा ये नाम है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो होना है। विपक्ष जो है फालतू का टांगबाजी कर रहा है। चुनाव सबको पता है। बोलिए विजय प्रकाश जी, बोलिए। लीजिए कि काउंटर कर सकते हैं, कोई भी काउंटर ये जीतेंगे। ये लोग एग्जिट पोल में चुनाव जीत रहे थे, बड़ा इनके अंदर ज्ञान गंगा बहा, और दूसरे दिन रोने लग गए। तो पहले दिन लोकतंत्र बड़ा मजबूत था, और जब चुनाव में लास्ट में जब हारने लगे तो लोकतंत्र की हत्या नीतीश कुमार सुशील मोदी ने कर दी। ये चर्चा करने लग गए। तो दिक्कत क्या है कि अपने नेता के अंदर बोलिए विजय प्रकाश जी, और विकास की तरफ बढ़िए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करता है। ये जो है कोई चारों पार्टी, विजय भाई का लालटेन बुझ गया है एलईडी बल्ब में। नीतीश कुमार जी खुद नहीं जानते हैं कि विजय सिन्हा जी अध्यक्ष के उम्मीदवार होंगे। अच्छा, नीतीश कुमार जी आपसे पूछते थे क्या? बताया था अपना दर्द क्या उन्होंने आपको? राजद जो काम करती है उसका आरोप आप दूसरे पे लगाते हैं। राजद हमेशा बिहारियों को गुमराह करते आई है, अल्पसंख्यकों को गुमराह करते आई है, और गुमराह करने का आरोप आप बीजेपी पे लगा रहे हैं। यह सब आपको शोभा नहीं देता है। घूमने वाले व्यक्ति में ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी आगे करके नीतीश कुमार को छोटा दिखाने का काम कर रहे हैं। ये साजिशन, मतलब ये समझ से बाहर की बात है। बलिदानी साहब, नीतीश कुमार, अगर विजय सिन्हा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बन जाएंगे तो नीतीश कुमार कहां से छोटा हो गए? बताइए, पूछ रहे हैं कि छोटा करने का काम क्या कर रहा है, कहां से छोटा हो गया? उनका प्रोफाइल अलग तरह का प्रोफाइल है। अपने आप को महसूस कर रही है, और राजद पार्टी छोटी हो चुकी है, क्योंकि राजद कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है। आज बीजेपी और जदयू का एक साधारण सा कार्यकर्ता, एक साधारण सा छोटा कार्यकर्ता आज शीर्ष स्थान पर पहुंचता है। यह परंपरा एनडीए के पास है, यह परंपरा जदयू और भाजपा के पास है, राजद के पास नहीं है। सीनियर लीडर ने ये लोग सिर्फ बातें बनाना जानते हैं। आज नीतीश कुमार जी का देन है कि आज सौहार्दपूर्ण वातावरण में सरकार बनाए और चल रही है। यही बात। चलिए ठीक है, हो गया, समझ में आ गई बात, समझ में बात आ गई। और समझ में मुझे भी बस इतनी ही बात अभी तक आई है कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है, वोटिंग होनी है, 2 उम्मीदवार हैं, लेकिन कुछ खिचड़ी पक रही है अंदर से। क्या धनोज? खिचड़ी ऐसी पक रही है कि बहुत जल्दी इमीडिएट इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसका इफेक्ट, इसका मैं सवाल पूरा कर लूं। विजय सिन्हा को ही उम्मीदवार क्यों बनाया गया? एक बड़ा सवाल जो विपक्ष की तरफ से दागा जा रहा है, इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं? विजय सिन्हा क्या वाकई में काबिल हैं बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए, या फिर उनका एक बीजेपी के बहुत ही कट्टर और बहुत ही खाटी कार्यकर्ता उनको कहा जाता है? ये सब सारी वजह रही, इसलिए उनको आगे किया गया, क्योंकि बहुत सारी रणनीति पर बीजेपी इस वक्त काम कर रही है। जी गौरीशंकर जी, हम जैसे पत्रकार जो विभाग से बोलने के लिए जाने जाते हैं, देखिए आपको समझना पड़ेगा, एक तो बिहार में कास्ट वाइज है, दूसरा क्षेत्रवाद, और दूसरी बात आपको देखना पड़ेगा, अभी थोड़ी देर के लिए आप महागठबंधन को भूल जाइए, सिर्फ अभी जदयू और भाजपा को देखिए, और जहां से ये विजय सिन्हा जी आते हैं, अगर आप परसेंटेज की बात करेंगे, वोट परसेंटेज की, तो सिन्हा की वोट परसेंटेज है ही नहीं बिहार में। लेकिन आपका जो एक सवाल में ही आपने जो कहा कि कट्टर,
तो बीजेपी का देखिए, जो जब शुरुआत करता बीजेपी के अंदर, तो बीजेपी भी देख रहा, भी बीजेपी बिल्कुल फॉर्मेट को चेंज कर दिया बिहार में। अगर आप गौर से देखेंगे पत्रकारिता के नजरिए से, तो बिहार के अंदर राजनीति पुराने जैसे अच्छा, धनोज रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर, बहुत इंपॉर्टेंट खबर इस वक्त आ रही है, इसे दिखाना काफी जरूरी है। यूपी कैबिनेट में लव जिहाद का प्रस्ताव पास कर दिया गया। सुबह से ही लोग नजर लगाए हुए थे कि क्या कैबिनेट में फैसला लिया जाता है। तो यूपी कैबिनेट में 10 साल की अधिकतम सजा का प्रस्ताव पास किया गया है। लव जिहाद कानून को मंजूरी दे दी गई। यूपी कैबिनेट की तरफ से लव जिहाद कानून को पास कर दिया गया और इसके खिलाफ, इस कानून का उल्लंघन करने वालों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान लव जिहाद कानून में किया गया है। आज कैबिनेट की मीटिंग 4:30 बजे से हो रही थी। योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट, उनकी टीम ने पहले ही संकेत दिया था कि आज कैबिनेट में इस पर लव जिहाद के मसले पर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। 10 साल की अधिकतम सजा का प्रस्ताव इसमें पास किया गया। लव जिहाद कानून को मंजूरी मिली। उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद कानून को मंजूरी दे दी है और जो कानून, इसमें अभी कानून का एक मसौदा भी तैयार किया जाएगा। इसमें किस तरह के प्रोविजंस रखे जाएंगे, किस तरह से कानून के उल्लंघन करने के बाद सजा तय की जाएगी, किन आधारों पर माना जाएगा कि जो अपराधी है इसमें वो वाकई में लव जिहाद का आरोपी है। ये तमाम ऐसे आधार हैं जिस पर बहुत कुछ किया जाना बाकी है। लेकिन कैबिनेट की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि यूपी कैबिनेट में जो प्रस्ताव पास किया गया है लव जिहाद कानून पर, उसमें 10 साल की अधिकतम सजा का प्रस्ताव पास किया गया है इस कानून के खिलाफ जाने वालों के लिए। आशीष वर्मा हमारे सहयोगी और भी अपडेट करेंगे। आशीष, बताइए और क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, जिस तरीके से लव जिहाद को लेकर के काफी गर्मी चल रही थी, अब जिस तरीके से लव जिहाद को लेकर के कानून पास कर दिया गया है, अगर इस कानून के तहत कोई भी उल्लंघन करता है या कोई भी शादी करता है तो उसके खिलाफ करीब 10 साल की सजा होगी। हालांकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े एक्शन के बाद जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर के जो चर्चाएं थी, अब वो कहीं ना कहीं सरगर्मियों में रही है और अब जिस तरीके से कानून पास हुआ तो जाहिर सी बात है कि लव जिहाद पर कहीं ना कहीं रोक लगती दिखाई देगी। और अभी तक जो प्रोविजंस रहे हैं, मतलब जो जानकारी मिल रही है, अभी तो ठीक है लव जिहाद पर कानून बनेगा, कई तरह के प्रोविजंस इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, लेकिन जानकारी क्या मिल रही है कि कितने साल की सजा होगी, किस तरह की चीजों को लव जिहाद कहा जाएगा, इसका आधार क्या होगा, क्या क्या होगा इसमें? देखिए, जिस तरीके से लव जिहाद पे जो होता था कि धर्म अपना धर्म छुपा करके शादी करते थे, चाहे वो जिस धर्म के भी हो, छुपा करके शादी करते थे, उसको लेकर के अब 10 साल की सजा इसमें निश्चित है। अगर इस तरीके की चीजें सामने आती है, हालांकि अब क्योंकि लव जिहाद को लेकर के काफी सरगर्मी रही है, अब जो है कहीं ना कहीं लव जिहाद पर रोक लगेगी और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लव जिहाद को लेकर के जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी, उस पर कहीं ना कहीं कड़ा रुक रहा है और अब कहीं ना कहीं अब लव जिहाद पर रोक लगती दिखाई देगी। और आशीष, देखिए, इसका दुरुपयोग भी होगा, ऐसा नहीं है कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा, तो इसको रोकने के लिए भी कुछ कानून में प्रोविजंस रखे जाएंगे कि इसे रोका कैसे जाएगा? देखिए, जो इसका दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि लव जिहाद एक अब जिस तरीके से पास हुआ है तो जाहिर सी बात है जो इसका दुरुपयोग करेगा उसको 10 साल की सजा काटनी ही पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से आदेश आए उसमें बिल्कुल साफ है। हालांकि लगातार तो सरगर्मी बनी रही है लव जिहाद को लेकर के, अब कहीं ना कहीं उस पर रोकथाम लगेगी। अब क्या आशीष, अब क्या होगा? कैबिनेट से इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया, अब कितना वक्त कहा जा रहा है, अब क्या होगा इसके आगे की कार्रवाई बताइए, क्या होना इस पर? देखिए, अगर आगे की कार्रवाई की बात की जाए, कैबिनेट से इसका प्रस्ताव पास हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट से प्रस्ताव पास होना है, जैसे ही कोर्ट से पास हो जाएगा उसके बाद ही चीजें जो बिल्कुल सामने आ जाएंगे और साथ ही साथ जो चीजें रहेंगी इसमें, जैसे जो शादी करते हैं या फिर जो अपना धर्म छुपा लेते हैं, इनके लिए कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। चलिए आशीष, इस खबर पर और भी अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। बहुत ही अच्छी जानकारी आपके जरिए और त्वरित तरीके से हमने बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाई कि यूपी कैबिनेट की तरफ से पास कर दिया गया जो लव जिहाद के मसले पर जो कैबिनेट में मीटिंग हो रही थी, बातचीत हो रही थी, अभी कानून बनेगा और फिर इसे कानून के तौर पर इसे पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोग बातचीत कर रहे थे कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष का कल है चुनाव।
कल है वोटिंग के जरिए चुनाव, सिर्फ चुनाव नहीं है, वोटिंग के जरिए चुनाव है। धनोज अपनी बात पूरी कीजिए, क्या कह रहे थे आप? तो मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे अगर आप नंबर के हिसाब से देखेंगे तो 125 तो है एनडीए का, तो सुबह तक हो सकता है ये जो परिवेश है ये बदला हुआ हो सकता है कि महागठबंधन के जो नेता है जिन्होंने अभी तेजस्वी पर हम बात कर रहे थे कि उसने सोचा समझा नहीं और एकदम से खड़ा कर दिया, क्योंकि उसको पता उसके 2 विधायक ने शपथ भी नहीं लिया है, तो पहले वो चीज करवाना जरूरी था। तो त्रुटि जो है वो खामियाजा में बदल जाता है। तो ये महागठबंधन के खामियाजा है कि गुस्सा में आप हैं, लेकिन गुस्सा में ये मतलब नहीं कि आप आत्महत्या कर ले। तो ये जो हेल्दी पॉलिटिक्स कहता है कि आपकी संख्या अगर है तभी आप कैंडिडेट उतारे, लेकिन सुबह तक में अगर मान लीजिए एक होता व्हिप जारी हो गया तो दोनों दल की तरफ से होगा, तो इनका तो 125 है ही, क्योंकि 125 पहुंचेगा तो ये जो विजय सिन्हा जी वो बन जाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि व्हिप जारी होने के बाद तो और भी क्लियर हो जाएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। कहा देखिए इन्होंने 2 मुख्यमंत्री दिया, विजय जी 2 मुख्यमंत्री दिया, एक आता है, मैं अब रोकूंगा नहीं किसी को धनोज। हाँ जी 2 मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम दिया, बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम दिया, एक ओबीसी और एक उसी में आता है, एक कलवार जाति से आता है, उनको दिया। और अब जो विधानसभा अध्यक्ष ला रहा है तो वो ला रहा है अपर वर्ग से। तो आप यह चीज देखिए, इसका जो सोशल डिस्टेंसिंग है जो पहले इन लोगों का था उसको बीजेपी ने अपना लिया, लेकिन जो एक पॉलिटिक्स होता है बिहार के अंदर, खासतौर पर बिहार के भूमि पर देखिए नीतीश जी बेबस लाचार क्यों है, क्योंकि उनके जितने भी अच्छे नेता थे, आशीष बलिदानी जी बिगड़ जाएंगे आपकी इस बात पर, नीतीश जी को डिफेंड करते थे, नीतीश कुमार को ढाल बन के 15 साल रहा, चाहे नंद किशोर यादव हो, सुशील कुमार मोदी हो, चाहे उसका श्रवण कुमार हो, चाहे ये जितने भी नेता हैं उनको बीजेपी ने साइड कर दिया। क्या इसमें सच्चाई है अनिरुद्ध? इसमें सच्चाई है, नए चेहरे को ले आया, नए चेहरे, नीतीश कुमार का कोई तालमेल नहीं है, नीतीश कुमार की टीम इन चेहरों से है ही नहीं। नंद किशोर यादव जी हों चाहे सुशील मोदी जी हों, ये बड़े नेता हैं वहां के, ऐसा नहीं कि अब एक सेकंड लीडरशिप को तो मौका मिलना चाहिए। अब जाहिर सी बात है एक ही लीडरशिप को तो आदमी नहीं आगे बढ़ाता है, अच्छी बात उस लीडरशिप को और आगे मौका मिलेगा, दिक्कत क्या है, और काम किया जाएगा, तो दिक्कत नहीं है। लोग इसको केवल मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं कि अच्छा नहीं ऐसा नहीं हुआ तो सुशील मोदी का ऐसा नहीं हो सकता, सुशील मोदी का बहुत बड़ा प्रमोशन होना हो तो, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा रहा है किशोर यादव का बहुत बड़ा प्रमोशन होना हो तो। लेकिन कहा जा रहा है कई जगहों से इस तरह की जानकारी आई कि सुशील मोदी, एक मिनट रुकिए आशीष बलिदानी जी, रुकिए बलिदानी साहब रुकिए, कि सुशील मोदी जी बहुत ही मायूस थे, है ना, उन्हें उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। देखिए सुशील भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर कार्यकर्ता और शायद नीतीश कुमार भी इसीलिए ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार भी इसीलिए बहुत ज्यादा एनर्जी कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप में सरकार चल रही है, तो नीतीश जी को ना उसमें दिक्कत है और ना सुशील मोदी जी को दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति कार्यकर्ता होता है, कभी भी डिफेंड नहीं किया, वो हमेशा नीतीश जी को डिफेंड करते थे, इसलिए बीजेपी ने सोचा कि हम इन लोगों को साइड कर दें। अगर ऐसा नहीं होता तो जो चेहरा था तो वही होते मुख्यमंत्री, लेकिन उनको अलग किया। लेकिन थोड़ी सी नीतीश जी की नाराजगी के कारण उसको जो आचार समिति का जो अध्यक्ष बना दिया। अब एक सीट है वो राज्यसभा का, अब उस पर देखिए ना राजनीति हो रही जबरदस्त, एक नाम नहीं सूझ रहा इन लोगों को। तो कहीं ना कहीं सभी दल अभी जो है ना शंका में है, सभी दल आश्वस्त नहीं है, सिर्फ नंबर को लेकर आश्वस्त है। लेकिन एक बात गेम खेलते हैं, एक मिनट धनोज, एक बात जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई, एक बात जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई कि बिहार में देखिए चुनाव खत्म हो गया, सरकार बन गई, तब भी बीजेपी के बारे में लोग सवाल क्यों कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के बारे में सवाल क्यों कर रहे हैं, लोग जीतन राम मांझी को, मुकेश सहनी को आशंकित होकर क्यों देख रहे हैं। महागठबंधन शायद इस तरह की चीजों को पहले से जानकारी हासिल कर रखा है कि ऐसी चीजें उसमें बनी हुई है, इसका फायदा हमको आने वाले समय मिलेगा। एक चीज आप ये देखिए कि जीतनराम मांझी जी हो चाहे मुकेश सहनी हो, सबको आशंकित नजर से देख रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के कहीं जो 20-19 एमएलए जीते हैं कहीं उसमें से, लेफ्ट को जो जीते हैं कहीं उसमें से, और राजद के कहीं जीते हैं कहीं उसमें से, ये कहीं अपना लिटमस टेस्ट तो नहीं कर रहे हैं कि हमारे साथ रहेंगे। पूछ लेते हैं विजय जी एक चीज बताएं। देखिए पहले सवाल सुन लीजिएगा, सुन रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपने फ्लैट में, मतलब अपने बंगले में, फ्लैट में तो खैर हम लोग रहते हैं, नेता तो खैर बंगला में रहते हैं, एकड़ों के बंगलों में रहते हैं, हाँ बंगलों में रहते हैं। वो अपने बंगलों में जो है घुसने नहीं देते कांग्रेस के नेताओं को, है घुसने नहीं देते, और अगर कोई घुसने की कोशिश भी करता है तो गाली गलौज करते हैं। देखिए हमारे पास एक खबर इधर उधर से आती है, हमारे रिपोर्टर्स हर जगह फैले हुए हैं, तो कहीं से कहीं कोई खबर निकाल के कान में डालते रहते हैं, और कोई पत्रकार सवाल भी पहले पूछ लेता तो गाली गलौज करने लगते थे। आजकल थोड़ा मीडिया फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूं, तेजस्वी यादव क्या हार को पचा नहीं पा रहे हैं, हार को नहीं पचा पा रहे हैं, और सारा
इसका ठीकरा जो है कांग्रेस के ऊपर फोड़ रहे हैं, और आप लोग को डर लग रहा है कि कांग्रेस के विधायक तो भागने वाले हैं, है ना। माले को आप लोग सटा रहे हो, लेकिन कांग्रेस वाले को बदनाम भी तो कर रहे हो। 43 सीट ऐसा पकड़ा दिया उन लोग के हाथ में जो जहां पर बेचारों को जीतने का रिकॉर्ड नहीं था, है ना। 70 में सही 27 सीट ही आपने उनको दिया कांग्रेस को, और वहां पर 19 सीट पर जीत करके भी देखिए आप लोगों की गालियां सुन रहा है कांग्रेस, घुसने भी नहीं देते, है ना। और सुनते हैं सबसे ज्यादा तो खराब व्यवहार जो है आपके जो बड़े नेता के जो बड़े भाई हैं तेज प्रताप जी करते हैं कांग्रेस के नेताओं के साथ। थोड़ा सा बताइए, जनता देखिए क्या है ना, ठीक है अच्छा वोट मिला है, लेकिन एक तबके का वोट तो नहीं मिला ना, वो भी तो मजे ले रहे होंगे आपके। बोलिए गौरी शंकर जी, राजद को अच्छा वोट नहीं मिला है। राजद ने वोटों का ध्रुवीकरण करके वोट लेके आया है। राजद को काम के आधार पर वोट नहीं मिला है, और अच्छा वोट इसे नहीं चाहिए। इसे डराकर अल्पसंख्यक भाइयों को डराकर राजद वोट लाया है कि तेजस्वी यादव का व्यवहार खराब है। तेजस्वी यादव से अच्छे लीडर, कम एज के लीडर आप लोगों को लगता होगा ऐसा, आप लोगों को लगता होगा, लेकिन देखिए, लेकिन जनरल कॉन्सेप्ट बिहार में यही है कि तेजस्वी यादव को बात करने में प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं वो। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन जाए, इससे बेहतर है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन जाए। एबीसीबी छोड़कर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। देखिए बर्दाश्त नहीं हुआ ना आपको तेजस्वी यादव विजय प्रकाश जी, मैं क्यों प्रवक्ता बनूंगा सर? प्रवक्ता बनना होता, नेतागिरी करनी होती पहले कर लिए होते, आपसे थोड़े बातचीत करते, आपसे बातचीत ही नहीं होती हमारी जो है। जिस प्रकार से आप लोग फ्रस्ट्रेट कर गए हो, विजय प्रकाश जी फ्रस्ट्रेट कर गए हो। बोलिए अनिरुद्ध जी, अब तो मुझे नहीं तो थोड़ी देर के बाद और ही पता नहीं क्या क्या लेने लगे। पता होना चाहिए कि लालटेन में केरोसिन की जगह पानी पंजा ने डाल दिया है, अपने हाथ से पानी डाल दिया, क्योंकि राहुल गांधी जहां जहां गए सबको खत्म किया, साइकिल पंचर, हाथी गायब। अब तो ममता बनर्जी कह रही भैया यहाँ मत आना, नहीं पता चले हमको गायब कर दो। तो विजय प्रकाश जी को समझना चाहिए, डर इनको बताएं। गौरी शंकर जी इसी डर की वजह से लिटमस टेस्ट करना चाहते हैं कि जो महागठबंधन में विपक्ष में जो संख्या हमको मिली है, कहीं ऐसा तो नहीं संख्या टूट न जाए। वो ये अपने संख्या बल को लेके बहुत चिंतित हैं। ये चिंतित है कांग्रेस के जो विधायक हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 50% जा भी रहे। सुन रहे कांग्रेस के विधायक तो जाते भी नहीं है तेजस्वी यादव के बंगलों पर, हम फ्लैट बार बार बोल दे रहे हैं, बंगलों पर जाते नहीं। वो तो राबड़ी देवी का पता नहीं कितने सरकारी आवास लोग बोलते हैं, पता नहीं कितने एकड़ का बंगला है। राबड़ी देवी का सरकारी आवास है। हम बार बार इसी तो कह रहे हैं बंगलो पता नहीं, घोटाले बंगलो बना है इनका, कितने घोटाले, और कह रहे हैं कि बीजेपी के आप प्रवक्ता हैं। मतलब आप कुछ गलत करोगे विजय प्रकाश जी, आप कुछ गलत करोगे तो हम नहीं बोले, है ना, आपकी तारीफ करते रहे। विजय प्रकाश जी आप विद्वान व्यक्ति हैं, क्यों आप भड़क रहे हैं? तारीफ पता होना चाहिए। तारीफ किया आपकी पार्टी का किया था, तेजस्वी यादव की तारीफ किया था कि हाँ भाई चुनाव प्रचार तो जबरदस्त किया उन्होंने, जबरदस्त चुनाव प्रचार किया। क्या स्टाइल था उनका, बॉलीवुड स्टाइल, देखिए गौरी शंकर बॉलीवुड स्टाइल हीरो की तरह चुनाव प्रचार हो रहा था। विधायक का चुनाव जीतना और हार गए, वो अलग बात है, लेकिन सदन में विधानसभा का चुनाव जीतना बहुत भारी बात है। उसमें संख्या बल चाहिए, संख्या बल अगर आप जोड़ते हैं, मैं आपको कहता हूँ, देखिए भाजपा का एक सीट है, इधर देख के बोलिए विजय प्रकाश, भाजपा का एक सीट है, वो कभी भी महागठबंधन के साथ नहीं जाएगा। अगर थोड़ी देर के ओबीसी को मान भी लिया जाए तो 5 सीट है वो चले भी जाएंगे, मैं उस पर भी नहीं कह सकता। लेकिन संख्या बल की अगर बात करेंगे, क्योंकि देखिए जात का वोट लेकर विधायक बन जाएंगे, लेकिन जात का वोट लेकर विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनेंगे। इसलिए विधानसभा का वोट जो है, विधानसभा का वोट विधायक ही देगा। विधायक प्रस्तावक होता है, विधायक ही चुनता है, जो सदन का नेता वही बनेगा। ठीक है, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बलिदानी साहब एक बात बताएं, चलिए ठीक है, एक बात बताएं, सुनिए एक बात, बलिदानी साहब एक मिनट विजय प्रकाश जी, बलिदानी साहब एक बात बताएं कि देखिए एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा आपसे कि अभी भी जो बेचैनियां है बिहार की सियासी फिजा में, चाहे एनडीए की तरफ, एनडीए के पास तो कोई बेचैनी होनी नहीं चाहिए, महागठबंधन में है, दिख भी रहा है, लेकिन कब तक शांत होगा? क्या नीतीश कुमार कुछ बोलेंगे? क्योंकि पहले से ज्यादा इस बार खामोश नजर आ रहे हैं। काम ठीक है, काम करने का तरीका उनका ठीक है, लेकिन खामोश बहुत ज्यादा हो गए। देखिए खामोश बहुत ज्यादा है, कुछ बोलते ही नहीं है। नीतीश कुमार जी काम करने पे विश्वास रखते हैं, नीतीश कुमार जी काम करने पे विश्वास रखते हैं, और नीतीश जी का काम बोलता है, नीतीश जी क्यों बोलेंगे?
नहीं, पहले बोलते थे लेकिन ऐसा नहीं है। और लास्ट में तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त बोला था। एक मिनट। और लास्ट में उन्होंने तो बड़ा जबरदस्त बोला कि ये हमारा आखिरी चुनाव है, ये हमारा आखिरी चुनाव है। देखिए कितना जबरदस्त उन्होंने बोला था और खूब तालियां बज रही थी। उनके पीछे बहुत बड़ा मकसद होता है और नीतीश जी का काम बोलता है। नीतीश जी का काम का नतीजा है कि आज पूरे नहीं, सुनिए। देखिए नीतीश कुमार जी से हमारी बातचीत तो होती नहीं है ना, मुलाकात भी नहीं होती है, लेकिन मैं एक सलाह दे रहा हूं। सुनिए बलिदानी साहब, सलाह दे रहा हूं, अगर मुलाकात होगी तो बता देना कि थोड़ा सा बोलने से क्या होता है ना, जनता आश्वस्त होती है कि बिहार में हमारे जो सीएम है बोलने वाले हैं। दूसरी चीज है, सुनिए, दूसरी चीज है, जरूर बोलिए उनसे, ये जरूर बोलिए कि काम तो सही है, लेकिन थोड़ा सा क्लैरिटी भी चीजों को रखें। बोले अगर बोलने में क्या दिक्कत है कि बीजेपी की दो डिप्टी सीएम हमें दे दिया गया है, उन्हीं में लगा रहता हूं, परेशान रहता हूं, काम कैसे कर पाऊंगा। देखिए नीतीश जी अगर सारे वादे पूरे कर दिए इस बार बिहार में, उनके पास एक मौका है, क्योंकि 71 साल हो गए हैं, उनके पास मौका नीतीश जी के पास कि बीजेपी का दबाव न झेलते हुए जितने भी। चलिए ठीक है धनुष, देखिए क्या है ना, क्या मैं अनिरुद्ध जी से एक बात पूछना चाहूंगा। अनिरुद्ध जी देखिए, गोलमोल हर सवाल का गोलमोल जवाब देना बड़ा आसान होता है, वो काम मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। विजय प्रकाश जी तो पिछले 1 घंटे से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें तो लग रहा है कि कल पूरी तरह से मामला पलट जाएगा, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष जो है अवध बिहारी चौधरी बनने वाले हैं। लेकिन क्या है, थोड़ा सा क्लियर करें ना, बिहार की जनता को इतना आशंकित करके क्यों रखे हुए हैं, इतना सस्पेंस बनाकर क्यों रखे हुए हैं, क्लियर कर दीजिए। महागठबंधन को बता दीजिए भैया आप लोग अपने हिसाब से रहो, अपने स्टैंड पे जो है। मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि हमेशा जो विधानसभा अध्यक्ष होता है सत्ता पक्ष का ही होता है, क्योंकि सत्ता पक्ष में कौन होता है, जिसका बहुमत होता है विधानसभा में, और जिसका बहुमत होगा विधानसभा में वो विधानसभा अध्यक्ष बनेगा। ये तो विजय प्रकाश जी की लालटेन का केरोसिन निकल चुका है, फिर भी समझ अभी विजय प्रकाश जी आप बोल रहे थे मैं बीजेपी का प्रवक्ता क्यों नहीं बन जाता। अब विजय प्रकाश जी को ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा विजय प्रकाश जी बता दीजिए, आपको बहुत कॉन्फिडेंट है कि कांग्रेस के कितने विधायक इंटैक्ट रहेंगे आपके साथ में फ्यूचर में? मुझे तो डाउट बता दीजिए, मुझे तो बहुत डाउट हो रहा है। ओवैसी की पार्टी आपके साथ है कि नहीं है? मुझे डाउट है विजय प्रकाश जी, मुझे डाउट है कि महागठबंधन ही कहीं कोई बड़ा खेल न कल कर दे। चलिए आप सभी यहाँ पर आए, आप लोगों ने वक्त निकाला, समय निकाला, बहुत अच्छी चर्चा हुई, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। खाओ खिलाओ और फिक्र को भूल जाओ, फिटनेस हेल्थ ऑयल के संग अब रिश्ते बनाओ। 4 मार्च 2020